जहाँ शब्दों से गुजरता है शौर्य वही है आदिकाल। हीरो नहीं यहाँ से तो वीरों की गाथाएं लिखी जाती है, तलवारों की खनक और कवियों की कलम, यही है तो आदिकाल का रंग। शब्दों में पराक्रम, भावों में वीरता, स्वागत है आदिकाल में आप सभी लोगों का विनोद। हमारी सीरीज जो चल रही है 10,000 प्लस एमसीक्यू की, उसमें आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसी सिलसिले में आज हमने लिया है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वीसल देव रासो की नायिका का उल्लेख कीजिए। वीसल देव रासो की नायिका का उल्लेख कीजिए। वो नायिका कौन थी? तो राजमती। कौन थी? राजमती। और वीसल देव जो रचना है, वीसल देव रासो, वो किसकी है? नरपत। चार पद के रचयिता कौन है? तो चार पद रचना है, उसके रचयिता कौन है? तो कौन है? सबरापा। सबरापा। कौन है? सबरापा। ठीक है, ये एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अगर इसकी भाषा की बात करें, इसकी भाषा, तो इसकी जो भाषा होती है वो संध भाषा में लिखा गया। कभी कभी पूछ लेता है इसकी भाषा कैसी है? संध भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा, राम जी की इच्छा से भट्ट केदार। भट्ट केदार। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धियों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन का की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये सिद्धों के संबंध में किसने कहा था? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिनका इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ठीक है, ये रचना किसकी है? तो किसकी है? सोम प्रभ सूरी। राम जी की इच्छा से इसका राइट आंसर क्या होगा? सोम प्रभ सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है? जो संदेश रासक जो रचना है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान इसके क्या है? रचनाकार हैं। ठीक है, और इनका काव्य ग्रंथ है, ये कैसा है? काव्य ग्रंथ है। और इसकी जो भाषा है, भाषा की बात करें तो ये देसी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? देसी भाषा में। ठीक है, देसी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, मुसलमानों द्वारा लिखित, ये अगर हम बात करें मुसलमानों द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, लेकिन ये मुसलमानों द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, लेकिन ये किससे प्रभावित है? ठीक है, तो ये बंगला से प्रभावित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राम जी की इच्छा से बंगला होगा। क्या होगा? बंगला इसका राइट होगा। अगर हम विद्यापति की बात करें, इसके विद्यापति की, तो ये शैव संप्रदाय से ताल्लुक ताल्लुक रखते थे। ये शैव संप्रदाय से जुड़े थे। अगर इनका संप्रदाय की बात करें, इसका संप्रदाय, तो कैसा था? शैव संप्रदाय था। कैसा था? शैव संप्रदाय था। बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा। क्या कहा? जातीय कवि। क्या कहा? जातीय कवि। ठीक है, और द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है? श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस के सिद्धवाहक के सिद्धवाहक कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पंक्ति में से किस कवि की है। ठीक है, तो किसकी है ये? हेमचंद्र की है। किसकी है? हेमचंद्र की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? जो आदिकाल को हो काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, और इनका जो इतिहास है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। और ठीक है, उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? जो अमीर खुसरो हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो वो आदिकाल से संबंधित है। अगर हम इनके नाम की बात करें, इनका वास्तविक नाम, इनका ये वास्तविक नाम नहीं था। इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, अगर वास्तविक नाम की बात करें तो उनका था अब्दुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। प्यारे दोस्त, इसका क्या नाम था? अबुल हसन। ठीक है, दीन वाक्यवली के रचनाकार कौन है? दीन वाक्यवली के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम जी की इच्छा से विद्यापति। कौन है? विद्यापति इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ऐसा कहा था। आदिकाल के अंतर्गत सरापा, लुइपा आदि किस साहित्य से संबंध है? तो किससे संबंध है? राम जी की इच्छा से सिद्ध साहित्य से। किससे? सिद्ध साहित्य से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन नहीं आती? भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती, तो रासो काव्य धारा। ठीक है, राम भक्ति शाखा, ज्ञान श्री शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अगर इन दो धाराओं की बात करें, किनकी? इन दो धाराओं की बात करें तो ये सगुण में आती है। किस में आती हैं? सगुण में। किसमें? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। सीमांत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। समझ रहे हो विनोद? वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये किसने कहा था? सिद्ध सीमांत युग जो है की जो कविताएं हैं उसकी सृष्टि आकाश में नहीं हुई, आकाश पताल में वो रचनाएं रचित नहीं है, और वो हमारी देश की धरती की ही उपज है। ये किसने कहा था? राहुल शंकरत्यान ने कहा था। किसने कहा था? राहुल शंकरत्यान, क्योंकि उन्होंने सिद्ध सीमांत युग का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक शक्ति होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक खोज से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रामाणिक माना है। कुछ राइटरों ने इसको प्रामाणिक माना है, कुछ अप्रामाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है।
वीर रस का कंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संबंध में? अभी मैंने बताया किसके संबंध में? बीसल देव रासो के संबंध में। किसके संबंध में? बीसल देव रासो के संबंध में। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो योगियों की रचना के विषय में यह किसका मत है? यह जो मत है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का ये मत है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो सिद्ध थे, नाथ थे, योगियों थे, उनकी जो रचनाएं थी वो तांत्रिक थी, योग साधना थी, ठीक है, भोग विलास की। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका रचयिता रोड नामक कवि, ये भी सही है। ये मूलतः एक शिवलिंग रचना है, ये मूलतः एक शिवलिंग रचना, ये भी सही है। या कद्य पद मिश्रित चंपू काव्य, यही सही है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा राम जी की इच्छा से? ये वाला, क्योंकि गलत हमको पहचानना था, सही नहीं है, ये सही नहीं है। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो ये राम जी की इच्छा से कौन सा ऑप्शन होगा? डी। और ये जो रचना है, ये जो रचना है, इसके रचनाकार विजय हैं, विजय सेन सूरी। कौन है इसके रचनाकार? विजय सेन सूरी इसके रचनाकार है। ठीक है, तो ये इससे सम्मिलित नहीं, बाकी सब राइट आंसर है। सरापा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान पुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कथन है, ये किसके विषय में कहा गया है? किसके विषय में इन्होंने ऐसा कहा है? ठीक है, किसके बारे में कहा है? रामानंद के बारे में कहा है। कहा है रामानंद के बारे में ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? किस संस्करण को वो मूल मानते हैं? तो सबसे छोटा संस्करण जो 1300 छंद का है उसको ही क्या करते हैं? ये मूल रासो मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो के संपादन करता इनमें से कौन है? जो तो माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नहाटा। ठीक है, इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है, अगर इसके संपादन का टाइम पीरियड की बात करें, समय क्या था? ठीक है, तो ये वर्ष 1953 ईस्वी में इसका संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, और कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? इलाहाबाद। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देख लो कहाँ पूछा गया है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ना इन्हीं क्वेश्चनों से बनाए जाते हैं, कहीं से टपकते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो आदिकालीन कवि थे अमीर खुसरो, उनके विषय में इसमें से कौन सा सत्य जो है कथन सत्य नहीं है? उनका लक्ष्य जनता का धर्म देश देना मात्र नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है? राइट है, और ये क्या है? सही नहीं है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा राम जी की इच्छा से? डी होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार कहें? तो पदावली। किसके अनुसार कहलाए वो? पदावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें से कौन सा विवरण जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राम जी की इच्छा से डी। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के कवियों का स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। जो अपभ्रंश के कवियों का जो स्मरण करना वो हमारे लिए क्या है, हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्ट थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल शंकरत्यान का। ये कथन किसका है? राहुल शंकरत्यान ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? राहुल शंकरत्यान ने कहा था। राम जी की इच्छा से इसका राइट आंसर क्या होगा? राहुल शंकरत्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्पष्ट अवहट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है? तो किसके संबंध में है? कृति लता। किसके संबंध में है? कृति लता। ठीक है, और ये किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण सन ईस्वी की शताब्दी के काल को हिंदी 10वीं से लेकर 14वीं कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय का यह कथन किस विद्वान का दिया हुआ है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य काल को आदिकाल कहा है। आदिकाल नाम दिया हुआ इन्हीं का भी है। चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही जो कुछ पुराना साहित्य मौजूद है उसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरापा विषय या कथन सरापा के बारे में ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद ही जो कुछ पुराना साहित्य मौजूद है उसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? कौन आलोचक थे जिन्होंने इनको माना है? कौन है जो इनको मानते हैं? तो शिव सिंह सेंगर। कौन है इसको? शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जोमक कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ठीक है, जो इसका संबंध है वो किससे है? तो ब्रज यानी सिद्ध। ठीक है, ब्रज यानी सिद्ध से है इसका संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवल या माला कथा के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राम जी की से इच्छा से उद्योत सूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे हाल मिसकी मुस्कन तगाफुल दोहराए नैन बनिया बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है अमीर खुसरो है। कौन है विनोद? इसके रचनाकार अमीर खुसरो है। निर्भय भीम वियोग के लेखक कौन है? इसके जो राइट आंसर होगा राम जी की इच्छा से रामचंद्र सूरी। कौन है? रामचंद्र सूरी। और ये कैसे थे? ये जैन आचार्य थे। कैसे आचार्य थे? जैन आचार्य थे। कैसे थे? जैन आचार्य थे। अगर इनके समय की बात करें, जो इनका समय है, इनका समय क्या है? संवत 1145 ईस्वी से लेके कब तक माना जाता है? 1230 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, और संस्कृत में इन्होंने कितने? संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं। क्या लिखे? 11 नाटक लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योनियों का नहीं है बल्कि योगी का है? तो पुतलिपा अगर इनके ये सिद्ध साहित्य का समय है, इसका है सिद्ध साहित्य परंपरा के हैं। ठीक है,
और इनका जो समय माना जाता है सिद्ध साहित्य का वो 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो अबू सईद। किसने किया था? अबू सईद। इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नागरिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राउ बेली। कौन होगा? राउ बेली। ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा था। ठीक है, काम भाव और शरीर का जो सौंदर्य है उनके यहाँ उत्सव रूप में, ये विद्यापति के संदर्भ में कहा था। किसने? तो विद्यापति आदिकाल के सबसे ज्यादा फेमस कवि हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आज विद्यापति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जो अपभ्रंश में दोहा काव्य की जो परंपरा का जो आरंभ था वो किस कवि ने किया था? तो कौन थे? ज्वेंदु। कौन थे? ज्वेंदु। इन्होंने ही अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किया था। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचना, अगर इनकी रचना की बात करें, ठीक है, एक परमात्मा है, ठीक है, प्रकाश, परमात्मा। देखो पहले लोग ईश्वर को ही मानते थे। किसको मानते थे? ईश्वर को मानते थे। तो ईश्वर से जुड़ी हुई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, विज्ञान की खोज तो बाद में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा ने सहज भोग मार्ग से जीव का महासुख की ओर उन्मुख किया? तो किसने किया? सिद्ध साहित्य। कौन था? सिद्ध साहित्य। किसने किया? सिद्ध साहित्य। ठीक है, इसमें लिखने में मिसप्रिंट हो गई। कौन थे? सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिद्ध साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है। जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्रबरदाई है वो क्या है? केवल कविता के रचयिता है? गलत। हिंदी के प्रथम कवि? सही। केवल दोहा और दुहा तोमर का रचयिता? ये भी गलत। व्याकरण में परंपरागत? ये भी सही। तो कौन कौन सा राइट आंसर होगा? पहला और दूसरा और चौथा। कौन होगा? दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम, तो फर्स्ट नंबर में क्या आता है? शंभु आते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या हो गए? शंभु हो गए। सेकंड में हमारे पास क्या आएगा? अगर हम सेकंड की बात करें तो लुइपा। ठीक है, लुइपा के बाद क्या आता है? पुष्पदंत। ये थर्ड पे आ जाएंगे। फोर्थ पे क्या हो जाएंगे? हेमचंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम इनका टाइम की, अगर आप टाइम नहीं याद रख रहे तो टाइम भी लिख लो। ठीक है, इसका 83 ईस्वी में है। ठीक है, और इनका कंफर्म नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं के बारे में किसी ने कहा है कि ये 1773 ईस्वी में है। देखो सबका अपना अपना अलग अलग मत है। ठीक है, वहाँ टाइम कोई घड़ी थी नहीं, या लोगों ने बाद में सब लिखा है। ठीक है, और हेमचंद्र का क्या है? हेमचंद्र का है 1888 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो इस कौन इसके रचयिता है? तो आसुक। आसुक। ठीक है, आसुक। ये कहाँ का पूछा गया था? यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम, यूपी पीएससी जीआईसी में पूछा गया था। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो ऐसे ही रचनाकार है जो या कोटेशन है या कवि हैं जिनके बारे में खूब ज़्यादा पूछा जाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? जो चंद्रबरदाई है
पृथ्वीराज रासो का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें जो किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो किसका कवित्र, किसका कवित्र, ठीक है। और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया है, ठीक है, छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एक ही नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है जो मैथिली भाषा में लिखा है वो पदावली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पदावली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पामचरायु में किसका वर्णन है? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम का वर्णन किया गया। राम जी की इच्छा से क्या होगा? राम का वर्णन किया गया। अगर हम इसकी रचना की बात करें, ये रचना किसकी है, ठीक है, ये रचना हमारी स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की है, ठीक है।